बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया है। रावलपिंडी के वकारुन्निसा गर्ल्स कॉलेज को वुमेन यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, जो कि एक अहसन इक़दाम है। इसके अलावा लई एक्सप्रेस वे का भी आगाज़ कर दिया गया है, जिस पर 108 अरब रुपए की लागत आ रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू कर रही है, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। चौधरी मोहम्मद नासिफ गोरू साहब हैं, सदर हैं ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग रावलपिंडी के। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब आपका भी, कि आपने जो है ना यहाँ पे हमें हक न्यूज़ में जो है ना बोलने का मौका दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो 22 साल स्ट्रगल करके आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा मौका तो इंशाल्लाह दें कि बेहतर होगा। अभी कल भी देखें हमारे वज़ीर आला बगैर प्रोटोकॉल के जो है ना वो मुख्तलिफ़ मकामात पे गए। तो इसी तरह जो है ना हमारे रावलपिंडी शहर के अंदर भी काफ़ी देखें, वो इसके अलावा भी पहले से जो भी तरक्याती काम है वो अभी तक रुके नहीं हैं। हैं जी, हमारे जितने MPs MNA हैं, हर इलाके के अंदर जो है ना गली मोहल्लों के अंदर जो भी हमारे तरक्याती काम है अपना उसके ऊपर काम हो रहे हैं। तो बाकी अभी हालिया में हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन्होंने 2-3 जो मेजर जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर उनकी ओपनिंग की यहाँ पे रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी की और नाला लेई का भी अभी हो रहा है। तो ये हमारे वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद अहमद साहब हैं, उनको भी ये रावलपिंडी शहर में ये जो तरक्याती काम जो है उनका भी क्रेडिट उनको जाता है। तो राशिद शफीक साहब हैं, उनके भतीजे, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, 50 लाख घर का प्रोजेक्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसको कहाँ देख रहे हैं आप? वो भी इंशाल्लाह अपना क्या नाम है प्रोजेक्ट जो है 50 लाख जो घरों का, वो भी स्लो इंशाल्लाह हो रहा है, उसके ऊपर भी वर्क जारी है। और ये जो नौकरियां थी, 1 करोड़ नौकरियां भी आपकी हुकूमत ने देनी थी, बस इंशाल्लाह देंगे। देखें हमारी जो गवर्नमेंट आई है ना, इसमें तो मैं जो है ये अपना कोरोना जो है ना, हमारे तो गले पड़ गया कोरोना। तो बाकी ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना प्रॉब्लम आई है कोरोना की वजह से, एक पाकिस्तान के अंदर ही पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से महंगाई भी पूरी आलमी अपना सतह पे महंगाई भी है और दूसरे जितने भी हैं। तो देखें यहाँ पे तो हम अपना कोरोना की वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा सर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं आप, क्योंकि आप सदर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने इस रावलपिंडी शहर के अंदर जो है ना पहले तो बिल्कुल ही ये स्पोर्ट्स अपना कल्चर जो है ना बिल्कुल डेड था। तो जब से हम आए हैं अपना स्पोर्ट्स एंड कल्चर में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रावलपिंडी शहर के अंदर बहुत ही काम किया है स्पोर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर। तो पहले तो लोगों को इतना शऊर ही नहीं था। तो जब से मैं आया हूँ, अब हमारा कोई छोटा सा भी यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर भी कोई टूर्नामेंट होता है ना, तो वो कॉल करते तो हमारे मिनिस्टर लेवल और MP MNA लेवल के लोग उस टूर्नामेंट में चले जाते हैं। हमने माशाल्लाह इस लेवल के ऊपर काम किया है। तो आगे इंशाल्लाह हम जो है ना अभी यूनियन कौंसिल की हम तंजीम साजी कर रहे हैं, हर यूनियन कौंसिल में तंजीमें लगा रहे हैं, आगे फिर वो टीमें बनाएंगे। तो फिर आगे फिर इंशाल्लाह हम जो है ना वो टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। आपकी सरबराही में इंशाल्लाह रावलपिंडी में स्पोर्ट्स तरक्की करेगी इंशाल्लाह जी। मेरा तो यही मेरा एक अपना क्या नाम है ये मिशन लेके निकला हूँ कि इंशाल्लाह जो है अपना जो हॉस्पिटल है ये गैर आबाद होंगे और जो ग्राउंड है ये इनको इंशाल्लाह हमने आबाद करना है। और इसके ऊपर मैं आज आपकी वसादत से खान साहब से अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है हमारे, उनसे मैं एक अपना क्या नाम है मेरा जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर का जो एक उसके हवाले से मैं खान साहब से एक बहुत ही अपना पुरज़ोर अपील समझें, जैसे भी कि देखें खान साहब भी अपना क्या नाम है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए आज वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। तो स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जो जितना भी अपना क्या नाम है गरीब लोग हैं ना, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारे ग्राउंड हैं ये हमें जो है ना अपना क्या नाम है इनकी जो है ना ये फीसें वगैरह जो पे करते हैं गरीब लोग हैं, इनके ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इनको जो है ना अपना क्या नाम है ये जो टूर्नामेंट होते हैं या ये ग्राउंड जो है ना फ्री होने चाहिए। बिल्कुल सही जी, ज़रूर जी। हम ये बात हुकाम बाला तक ये पहुंचनी चाहिए कि स्पोर्ट्स को अगर हमने बढ़ाना है, ग्राउंड आबाद करने हैं, तो इनके ऊपर जो लगी फ़ीसें हैं उनको ख़त्म करना होगा। अच्छा सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी आपको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया हुआ है, उसके लिए आप क्या क्या इकदाम कर रहे हैं? उसके लिए जी भी हम जो है ना मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह थानों में जाके विज़िट किए हैं और भी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है। अक्सर हम देखते हैं आप कभी मरी थाने में पहुँचे होते हैं, कभी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना क्या नाम है अभी मरी में जो है ना खुली कचहरी लगवाई, वहाँ पे मसाइल थे जो लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल करवाए हैं। और भी जहाँ जहाँ कोई अपना मुझे कॉल आती है, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से,
तो इंशाल्लाह हम उसके उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और मज़ीद भी कोई इक़दाम कर रहे हैं अब इस हवाले से? हाँ जी, मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह अभी जो है ना मैं वो अपना ये जो अपना लीगल एडवाइज़र हूँ जो है ना उनकी वो कमेटी बनवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर हम जो है ना यूनियन कौंसिल लेवल तक जो है ना इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। जो भी मसाइल होंगे फिर वो अपना क्या यूनियन कौंसिल लेवल से जो है ना हमारा ये हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मिनॉरिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं आप? सर माइनॉरिटी के लिए हम ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो इनके कोटे हैं, ठीक है जनाब, उनके जो कोटे हैं जो हर महकमे के अंदर जो है ना अपना क्या अक़लियतों के बिल्कुल कोटे होते हैं। हाँ जी, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है जनाब। तो मैं इस सिलसिले में अब मैंने थोड़ा सा ये कहा है कि जितने भी अक़लियत है हमारे इंशाल्लाह जहाँ जिस दायरे के अंदर उनके कोटे हैं इंशाल्लाह हम उनको उनका हक़ दिला के रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले में मैंने अभी ये डिप्टी कमिश्नर साहब से भी और बल्कि जुडिशली में भी जो है ना मैंने अभी प्रोग्राम बनाया, बल्कि मैं मुनीर खोखर साहब हमारे भाई हैं उनको भी इंशाल्लाह साथ लेके तो मैं ये हमारे जो रावलपिंडी के सेशन जज वगैरह इनसे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जो जिस इदारे के अंदर भी हमारे मिनॉरिटीज़ का जो कोटा है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे। आज हमारे मिनिस्टर साहब थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई है पंजाब हाउस में, तो उनको भी हमने यही कहा है। तो उन्होंने भी कहा इंशाल्लाह जी हम आपके साथ जिस हद तक होगा इंशाल्लाह करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करेंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गौरव साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपको अपना एडवाइज़र बनाया है। क्या क्या मसाइल आपको दरपेश हैं रावलपिंडी के ज़िला में जो आप फेस कर रहे हैं? बस सर अब तो मैं जो है ना ये जितने भी हमारे रावलपिंडी शहर का अंदरून शहर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसला है कि मेरा अवामी गुजर वैली जो है वो भी, और मैंने जो ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिस है मेरा, मैंने वो अपना इधर ही अपना राजा बाज़ार जो गुंजान इलाका है वहाँ पे मैंने बनाया है। तो वहाँ पे अक्सर मेरे पास जो है ना लेडीज़ बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती हैं कि चौधरी साहब आप ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर हैं। तो यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर जो है ना देखें लोगों ने अपना के स्टॉल लगाए हुए हैं, इंक्रोचमेंट जो है ना। उसके बाद जो है ना ये देखें जितनी भी सड़कें हैं तो यहाँ पे वो जो बहुत प्रॉब्लम है उनको। तो इसलिए जो है ना मैं आज आपके हक न्यूज़ की सादत से ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो जितने भी रास्ता देखें, रास्ते से पत्थर हटाना भी जो है ना, रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ दे कोई चीज़ है उसको हटाएंगे तो सदका जारी है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जितने हमारे लोग हैं यहाँ पे रास्ते में बैठ के जो भी ख़रीदो फरोख्त करते हैं ये भी तो नाजायज़ है। ये शरी तौर के भी ऊपर ये नाजायज़ है कि किसी को रास्ता ब्लॉक, अगर कहते हैं कि रास्ते में अगर कोई आपकी मस्जिद आप मेराब आ गया ना उसको भी आपको शहीद करने का जो है ना हुक्म है। तो रास्ता जो है ना रास्ता बनाने के लिए। अच्छा, रावलपिंडी स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाड़ियों के लिए और कल्चरल विंग के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? बस सर अब इंशाल्लाह मैं जो है ना अपना जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे जो कोचेज़ वगैरह हैं यहाँ पे जितने भी, तो इंशाल्लाह उनके साथ हमने भरपूर तावन कर रहे हैं और करेंगे भी। तो जितने भी लोग हैं हमारे इंशाल्लाह वो हमसे जो है ना मुतमिन हैं। तो बाकी अभी हम जो है इंशाल्लाह थोड़ा सा ये टाइम जो हमारे तंजीम साजी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमारे जो शाह ज़मान आलम साहब हैं हमारे मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि आगे इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। सही। अच्छा, फ़नकार भी आपके वो आते हैं, आपके इसमें दस्तरस में आते हैं, तो उनके लिए कुछ किया? कोरोना में उन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना किया है, छोटे मोटे जो कल्चरल फ़नकार होते हैं उसके लिए क्या आप इक़दाम? जी उनके साथ भी हम तावन करते रहे हैं। अभी भी हम जो है कल्चर के हवाले से जो है ना ये अपना कहना आर्ट काउंसिल में जो है ना हमने प्रोग्राम काफ़ी मुनक़्क़द करवाए हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी करवाए हैं वहाँ पे। तो अब भी मज़ीद भी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम जो है ना काफ़ी जो है ना हद तक हम कर रहे हैं। कल्चर के हवाले से भी जितना भी है टूर्नामेंट वगैरह का इनका हो रहा है यहाँ पर, आप करवा रहे हैं कोई? जी अब मैं अपना मेरे इंशाल्लाह मेरा भी जो प्रोग्राम है ना उनमें 2-3 टूर्नामेंट जो है ना इंशाल्लाह मैं यहाँ पे करवाऊँगा। कबड्डी का भी है, क्रिकेट का भी है, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे नेज़ाबाजी का भी, हालांकि ये बहुत राइल जो है बड़ा, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे कहा है कि चौधरी साहब आप कराएं, हम इंशाल्लाह आपके साथ तावन करेंगे। आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए ताकि आप बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सकें? बस हुकूमत से जो है ना हम खुद हुकूमत में हैं तो हम यही है कि हम अपना क्या नाम है चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये फ्री हो जाए हैं जी।
तो ये लोग जितने गरीब लोग हैं उनके अंदर जो है ना ये टैलेंट है ज़्यादा खेलने का, तो वो लोग जो है ना अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। जितने भी ये देखें, ये दूसरे जो है ना स्कूल कॉलेजों के जो ग्राउंड हैं वो भी इनके पास, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फीसें इन्होंने रखी हुई हैं। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं चौधरी साहब हमें कोई डिस्काउंट करवा के दें, लेकिन वो आगे से फिर नहीं अपना कहते हैं नहीं जी हमारा अखराज, हालांकि कुछ भी इतना तो नहीं है ना, लेकिन हम कहते हैं कि अपना कहना में हुकूमती लेवल के ऊपर जो है ना ये चीज़ें होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने चौधरी नासिफ गोरू साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं रावलपिंडी में उनके ऊपर जो फ़ीसें हैं वो ख़त्म की जाएं ताकि ग्राउंड आबाद हों और हस्पताल वीरान हों। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।